एक रिक्शा हो जिसका मास 300 केजी है और एक कार हो जिसका मास 1000 केजी है। हम इन दोनों बॉडीज़ को हरकत में लाना चाहते हैं तो इन पर धक्का लगाना होगा। पर कॉमन ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है कि जो रिक्शा है वो इजीली हरकत में आ सकता है, कार को हरकत में लाना मुश्किल है। इसका रीज़न हमारे जहन में ये आता है कि कार का जो मास है वो रिक्शा के मास से ज़्यादा है, इसीलिए उसको हरकत में लाना मुश्किल है, या अगर वो हरकत में है तो उसको रोकना मुश्किल है। पर जब किसी भी बॉडी में हरकत की बात होती है तो फिज़िक्स में एक क्वांटिटी उभरती है जिसके मुताबिक बॉडी बी का जो मोमेंटम है वो बॉडी ए के मोमेंटम से ज़्यादा है, इसीलिए उसको हरकत में लाना या उसको हरकत से रोकना मुश्किल होता है। मतलब कि उस बॉडी में मोशन की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि मोमेंटम किसी भी बॉडी में मोशन की क्वांटिटी बताता है। मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मतलब कि अगर वेलोसिटी को मास से कंबाइन किया जाएगा तो एक न्यू क्वांटिटी बनती है, वो है मोमेंटम। हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शनल क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और जो मास है वो नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटी है। और हम ये भी जानते हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको अगर किसी स्केलर नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्टेंट जो आएगा वो वेक्टर आएगा। तो इसीलिए मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, और जो मोमेंटम का डायरेक्शन होगा वो भी वही होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन, क्योंकि मास जो है वो तो स्केलर क्वांटिटी है, उसका तो कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स। मतलब कि अगर टाइम के लिहाज से मोमेंटम चेंज होता है तो वो फोर्स के इक्वल आता है। इसको प्रूव करने के लिए हम मोमेंटम को ब्रेक करते हैं उसके फैक्टर्स में, जैसे कि मोमेंटम है मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, और अगर हम चेंज इन वेलोसिटी को और टाइम को अलग करें मास से तो हो जाएगा मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और हम ये भी जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम एक्सीलरेशन के इक्वल होता है, तो मास इंटू एक्सीलरेशन इक्वल्स टू एफ, जो कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बेसिक इक्वेशन है। तो इससे प्रूफ हो गया कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो फोर्स के इक्वल है। अगर हम मोमेंटम के एसआई यूनिट की बात करें तो सबसे पहले मोमेंटम में जो दूसरी क्वांटिटीज़ हैं उनके एसआई यूनिट मालूम होने चाहिए हमें, जैसे कि मास का एसआई यूनिट है किलोग्राम, वेलोसिटी का एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से मोमेंटम का एसआई यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। दो बॉडीज़ लेते हैं जिनका मास इक्वल नहीं है, डिफरेंट है, तो क्या उनमें मोमेंटम इक्वल हो सकता है, सेम हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मोमेंटम सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर हम बॉडी ए की वेलोसिटी रखें 5 मीटर पर सेकंड और बॉडी बी की वेलोसिटी रखें 1 मीटर पर सेकंड तो ये मुमकिन है। बॉडी ए का और बॉडी बी का मोमेंटम निकाल के देखते हैं। जैसे कि बॉडी ए का मोमेंटम है बॉडी ए का मास इंटू बॉडी ए की वेलोसिटी 200 kg इंटू 5 मीटर पर सेकेंड। 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब हम सेकेंड बॉडी का मोमेंटम निकालते हैं, यानी कि सेकेंड बॉडी का मास इंटू सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी 1000 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड। 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1000 ही आएगा और मोमेंटम हो गया 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो हमने देख लिया कि दोनों बॉडीज़ का मोमेंटम सेम आ गया, और इन दोनों बॉडीज़ की वेलोसिटी भी सेम नहीं है, मास भी सेम नहीं है, उसके बावजूद उन दोनों बॉडीज़ का मोमेंटम सेम आ गया। मोमेंटम सिर्फ मास पे या वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, दोनों क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए मोमेंटम दो बॉडीज़ का, तीन बॉडीज़ का, जितनी भी बॉडीज़ हैं उनका सेम हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। हमारे जहन में एक सवाल आता है कि क्या अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, रुकी हुई है, तो उसमें मोमेंटम हो सकता है? सबसे पहले ये देखते हैं कि जो बॉडी रुकी हुई है उसमें वेलोसिटी है? नहीं, उसमें वेलोसिटी 0 है। तो मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी है, तो इसीलिए मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू 0, और 0 किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें वो पूरी क्वांटिटी 0 बन जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर होगा मोमेंटम 0, क्योंकि मोमेंटम क्वांटिटी ऑफ मोशन है।